अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बताया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और बातों का जिक्र किया था कि किस तरीके से इंसानी नफ्सियात जो है वो दौलत और पैसे के बारे में उसका तयन करती है, उसको समझती है, किस तरह हम दौलत के साथ अटैच होते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड होता है। आज की इस वीडियो में मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा और मज़ीद इस बुक को एक्सप्लेन करूँगा और इसमें की जाने वाली बातें आपके सामने रखूँगा। तो आइए देखते हैं। एक वो बात करते हैं कि गेटिंग वेल्दी इज़ ईजियर देन स्टेइंग वेल्दी। किसी भी चीज़ को हासिल कर लेना आसान होता है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो बाद में, उसकी मेंटेनेंस बाद में मुश्किल है। गाड़ी आपने ले ली किसी भी तरीके से, पैसे लिए, कर्ज ले लिया, लेकिन उसके बाद आपको रेगुलरली उस गाड़ी को मेंटेन करना है, उसकी सर्विस करवानी है, उसको ऑयल चेंज करवाना है, उसमें फ्यूल कॉस्ट है, सारी की सारी कॉस्ट उसके बाद उसमें शामिल हो जाती है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि बीइंग रिच और बीइंग वेल्दी में फ़र्क होता है। रिच आदमी वो है जो कि पैसे कमा रहा है, उसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, लेकिन वो वेल्दी आदमी है जो कि उस दौलत को समझदारी से इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ मौजूद है। कोई शख्स जो है वो इमीडिएटली रिच भी बन सकता है। एक शख्स है जिसका बॉन्ड निकल आता है, कोई लकी ड्रॉ में वो कुछ जीत जाता है, उसके पास काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं, लेकिन अगर उसको अपनी इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं है और उसके अंदर जो है वो उसको जल्दी खर्च कर लेता है, बोल्ड किस्म की डिसीजन लेता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करता है, अपनी ख्वाहिशात सारी पूरी कर लेता है, तो वो कुछ ही अरसे में उसी पॉइंट पे आ जाता है जिस पॉइंट पे वो पहले। दूसरा शख्स है जो कि स्लो ग्रेजुअली चलता है और मनी मैनेजमेंट उसकी बड़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म को वो देख के फैसले कर रहा होता है, तो वो लंबे अरसे तक वेल्दी रहेगा क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी नफ्सियाती वीकनेसेस को कंट्रोल किया होगा। कॉन्टीन्यूस लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट के लिए। आपको अपने आप को अपग्रेड करना, अपडेट करना, अपने स्किल्स को अपडेट करना बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ और स्किल्स थे जो कि ज़्यादा दौलत दिया करते थे, अब कुछ और स्किल्स हैं जो कि ज़्यादा दौलत दे सकते हैं। तो अगर आप पुराने तरीक़ों पर चलेंगे तो आप जो है वो ज़्यादा वेल्थ तो नहीं कमा पाएंगे जब तक कि आप अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ना, वो अभी भी अप्लाई होता है कि आप जो है वो अपनी मनी मैनेजमेंट में किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से इनोवेशंस लेके आते हैं और बेहतर से बेहतर प्लानिंग करते हैं। फिर हाउसल का कहना है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो दौलत में हमें नज़र आता है। एक शख्स जो है वो $1 इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में और रोज़ हर महीने करता है, लेकिन उसकी सारी उम्र करता रहता है 70-80 साल की ज़िंदगी में। एक शख्स है जो कि सिर्फ उस वक्त इन्वेस्ट करता है जबकि स्टॉक्स डाउन होते हैं, वो परचेज़ कर लेता है और उसके बाद जब अप होते हैं तो सेल कर देता है। अगर हम दोनों के पैटर्न्स को देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो शख्स जो कि सिर्फ $1 दे रहा था लेकिन कंसिस्टेंटली दे रहा था, ज़्यादा अच्छी दौलत जो है वो गैदर कर चुका होगा, उसके रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे उस शख्स की निस्बत जो कि सिर्फ फ्लक्चुएशंस के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है। तो कंसिस्टेंसी का एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। अमूमन हमारे जहन लीनियर वे में चलते हैं और हम कहते हैं कि 1 + 1 2 होते हैं और 2 + 1 3 होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज रखते हैं, वक्त बदलता है, दौर बदलता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट्स आते हैं। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट को अपनी ज़िंदगी में कंसीडर करना काफ़ी ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। बाद वक़्त हम सिर्फ एंड को देख रहे होते हैं और एंड जब हम प्रेजेंट में रह के एंड को देखते हैं तो हम लीनियर वे में एंड को देख रहे होते हैं। तो एंड को अगर हम बाद वक़्त छोड़ दें और प्रोसेस पे फोकस करें तो बाद वक़्त उसके रिजल्ट्स जो है ना वो बड़े डिफरेंट किस्म के आ सकते हैं हमारे सामने। हाउसल तो कहना है कि एक्सट्रीम अकरेंसी, जिस तरह हमने सरप्राइज़ की बात की थी, वो ज़िंदगी में हो सकती है और बाद वक़्त वो ज़िंदगी को तब्दील कर देती हैं मुकम्मल तौर। जैसे कि कुछ लोगों ने मास्क बनाने का, प्रोटेक्टिव मास्क बनाने का बिज़नेस शुरू किया और 2019 में और 2020 में कोविड आ गया तो वो लोग इतनी करंट सिचुएशन में भी प्रॉफिट में चले गए। लिहाजा ये जो एक्सट्रीम अकरेंसेज होती है, रेयर अकरेंसेज होती है, कभी कभार कोई ऐसा वाक़या होता है जो कि बहुत सारे एवेन्यूज़ बंद कर देता है और बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन भी कर देता है। तो इस पे नज़र रखना और अपनी ज़िंदगी में, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, जो अच्छे मनी मैनेजर्स होते हैं, वो इसका क्वेश्चन रखते हैं और फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा। कोई भी करंट सिचुएशन हमें ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि हम किसी एक साइड पे इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से फ़ायदा उठाएं। तो ये चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में कभी भी आ सकती हैं, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। फिर हाउसल का कहना है कि जो असल दौलत है वो दौलत है जिसको हम देखते नहीं हैं। जो शो ऑफ की जाती है दौलत, वो दौलत सिर्फ दिखावे वाली दौलत होती है, लेकिन उसके पीछे कोई बंदा कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो मैटर करता है। जब हालात ख़राब होते हैं तो जो चीज़ें हम दिखा रहे होते हैं दूसरों को, वो एक्चुअल वेल्थ नहीं होती, वो हम हेल्प नहीं करते।
तो असल जो वेल्थ होती है वो होती है हमारी सेविंग्स की सूरत में, हमारी इन्वेस्टमेंट्स की सूरत में, जो कि हिडन होती है, जो कि बिल्कुल फ्रंट पे नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में वो हमारी सस्टेनेंस हमें दे रही है। इंसान की जितनी ज़्यादा बड़ी ईगो होती है उतनी उसकी कम इनकम होती है, क्योंकि ईगो जब बहुत बड़ी होती है तो जितना मर्जी कमा रहा हो उसकी ईगो की डिज़ायर्स को पूरा करने में सर्फ हो जाता है। वो बड़ी ईगो जो है वो दूसरे कंपटीशन करती है, उसमें ह्यूमिलिटी नहीं होती है, वो दूसरों के आगे अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है, तो वो इसलिए ज़्यादा खर्च करेगा, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगन चीज़ों की तरफ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम्स है उसकी ज़िंदगी में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो जिस शख्स में डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है, वो इमीडिएटली अपने प्लेजर्स को अगर रोक नहीं सकता तो फिर प्रॉब्लम आएंगे। हाई अचीवर स्टूडेंट कौन सा होता है? जो अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है। एक बच्चा है जो कि पढ़ रहा है, जबकि उसका दिल कर रहा है कि वो वीडियो गेम खेल ले, या उसका दिल कर रहा है कि दोस्तों के साथ जाकर बाहर खेले, लेकिन वो सोचता है कि मैंने एग्ज़ाम देना और मैंने पास होना है, मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, तो वो अपनी ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले करता है। जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान की सक्सेस के अंदर लेटर लाइफ में, क्योंकि आप में बर्दाश्त आती है और आप इम्पल्स को अपनी कंट्रोल करते हैं। हाउसिंग के मुताबिक फाइनेंशियल मैटर्स में रैशनल होने के बजाय रीज़नेबल होना चाहिए, क्योंकि रिस्क का एलिमेंट जो मैंने पहले डिस्कस किया वो हमेशा मौजूद रहता है फाइनेंशियल एंडेवर्स के अंदर। तो अगर हम रैशनल होंगे, यानी कि हम मुकम्मल अक्ली तरीके पे जाएंगे और हम इसको मैथमेटिकल फार्मूला के तौर पे लेंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने ये इन्वेस्ट किया तो इसकी ये रिटर्न आनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी बनाई है तो इसका ये नतीजा लाजमी आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल दुनिया में हम देखते हैं रियलिस्टिकली कि हमेशा गुंजाइश रहती है लॉस की, हमेशा गुंजाइश रहती है एरर्स की। तो इस वजह से हमें रीज़नेबल होने का मतलब ये है कि हमें फ्लेक्सिबल मार्जिन रख के, सेफ्टी मार्जिन रख के काम करना चाहिए। मैं जितनी मर्जी अपनी तरफ से स्ट्रेटजीज डेवलप कर लूँ, लेकिन एरर का जो मार्जिन है वो रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एरर जो है वो कहीं भी हो सकता है और उसका कोई भी रिज़ल्ट आ सकता है। और हाउसल का ये भी कहना है कि हमें अपनी ज़ात को भी देखना चाहिए। इंसान जो है, हालात जो हैं वो हमेशा एक तरह के नहीं होते हैं और हमारी ज़रूरियात बदल रही होती हैं, हालात, सिचुएशंस बदल रही होती हैं। डार्विन की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो हमें बताती है कि वो स्पीशीज़ सर्वाइव ज़्यादा करती हैं जो अडेप्टिव होती हैं, यानी कि जो बदलती हुई सिचुएशंस में अपने आप को बदलती हैं। जो डायनासोर्स थे बहुत बड़े बड़े ह्यूज थे, हेल्दी थे, लेकिन उनकी जो खुराक की नीड थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। जब जियोग्राफिकल चेंजेस आए और ख़ुराक में कमी आई तो बड़े बड़े जो डायनासोर्स थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि उनके लिए स्केर्स हो गई थी माहौल। लाल बैग हम देखते हैं, चींटी हम देखते हैं, उसकी नीड बहुत कम है, वो सर्वाइव कर गई और अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसलिए ये देखना कि हालात किस तरीके के हैं, हमारे अंदर खुद नफ्सियाती तब्दीली आती हैं वक्त के साथ साथ। इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी उसकी फैमिली लाइफ शुरू हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, कभी वो रिटायरमेंट का सोच रहा होता है, कभी अपनी जॉब चेंज करता है, कभी कुछ करता है, तो उसमें तब्दीली होती है। हम जो आज सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं कि हम आज से 5 साल बाद वैसे ही सोच रहे हैं या 10 साल बाद वैसे ही सोच रहे हो, लिहाजा ये क्वेश्चंस भी रखना अपनी इन्वेस्टमेंट में बड़े ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये एक ओवरव्यू है जो मैंने इस बुक आपको दिया है। बुक इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, डाटा है, स्टोरीज़ हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं। तो अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में भी आपके लिए मालूमाती वीडियोस बनाता रहूँ। आपका बहुत शुक्रिया।